Hello, friends. Welcome to Couch Coffee and Books. Today we are going to study chapter number 5, A Different Kind of School. Book is Honeysuckle, Class 6, Subject English. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे आपने जिस स्कूल में जाते हो यूजुअली जिस तरह की स्कूल्स आपने देखी है, इस चैप्टर में हम उससे एक डिफरेंट स्कूल के बारे में जानेंगे कि ये कैसी स्कूल है, वहाँ किस तरह के स्टूडेंट्स जाते हैं, किस तरह से पढ़ाई की जाती है, वहाँ पर टीचर्स किस तरह के हैं, टीचिंग मेथड्स क्या हैं उनके, उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। आई हैड हर्ड, मैंने सुना था या मैं सुन चुका था। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। ए ग्रेट डील, ए ग्रेट डील का मीनिंग होता है ए ग्रेट डील ऑफ समथिंग मीन्स ए लार्ज क्वांटिटी, यानी किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सुना हुआ हो तो हम बोल सकते हैं आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। मैंने मिस बीम्स की स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था, काफ़ी बातें सुनी थी। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विज़िट इट, लेकिन पिछले ही हफ्ते मुझे चांस मिला इसको विज़िट करने का, इस स्कूल को विज़िट करने का। यहाँ पर नॉट टिल लास्ट वीक यानी कि लास्ट वीक से पहले तो कभी नहीं, लेकिन लास्ट वीक ही मुझे इस स्कूल को विज़िट करने का चांस मिला। व्हेन आई अराइव्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, वॉज नो वन इन साइट। व्हेन आई अराइव्ड देयर वॉज नो वन इन साइट, जब मैं वहाँ पहुँचा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इन साइट मीन्स टू बी सीन। बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, लेकिन एक 12 साल की लड़की दिखाई दी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो और तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया सिवाय एक 12 साल की लड़की के। हर आइज़ वर कवर्ड विद ए बैंडेज, उसकी आइज़ एक बैंडेज से कवर्ड थी। एंड शी वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स, और उसे लेड, लीड की सेकंड फॉर्म होती है लेड। वॉज बीइंग लेड, ये है पैसिव वॉइस, यानी कि उसको लीड किया जा रहा था, उसको ले जाया जा रहा था केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स, यानी उसको फ्लावर बेड्स जो होती हैं, क्या होता है फ्लावर बेड्स? ए पीस ऑफ ग्राउंड इन ए गार्डन और पार्क वेयर फ्लावर्स आर ग्रोन। हिंदी में आप फूलों की क्यारी भी बोल सकते हैं, इस तरह के जहाँ फ्लावर्स को उगाया जाता है। तो इनके बीच में होकर उस लड़की को सावधानी पूर्वक ले जाया जा रहा था बाई ए लिटिल बॉय, एक छोटे से लड़के के द्वारा, हु वॉज अबाउट 4 ईयर्स यंगर, जो उससे लगभग 4 साल छोटा था। शी स्टॉप्ड, वो रुक गई। एंड इट लुक्ड लाइक, और ऐसा लगा, शी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, लड़की ने उस लड़के से पूछा, हु हैड कम, कौन आया है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक लड़की को एक लड़का फ्लावर बेड्स में से केयरफुली ले जा रहा था। तो अचानक वो लड़की रुक गई और उसने उस लड़के से पूछा, कोई आया है क्या। ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और ही सीम्ड, वो लड़का ऐसा सीम हुआ, ऐसा लगा कि वो मुझे उसको डिस्क्राइब कर रहा है। डिस्क्राइब मीन्स टू गिव डिटेल्स अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में डिटेल्स देना, डिटेल में कुछ बताना, यानी डिस्क्राइब करना। देन दे पास्ड ऑन, फिर वो आगे चले गए, यानी लड़के ने उसको बताया होगा कि हाँ कोई खड़ा है वहाँ पर, इधर ही देख रहा है, इस तरह का है, क्या कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे डिस्क्राइब किया और फिर वो आगे चले गए। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिस बीम बिल्कुल वैसी थी जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। मिडिल एज्ड लेडी थी, यानी 40-50 ईयर्स के आसपास उनकी एज थी। फुल ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी पावर से भरी हुई, उनमें अंदर पावर का वो उनको एहसास था। गेट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा काइंडली थी और अंडरस्टैंडिंग थी, वो समझने वाली थी, आपकी परेशानियों को, फीलिंग्स को समझने वाली थी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उनके बाल ग्रे होना स्टार्ट हो गए थे, यानी कि वो बाल सफ़ेद हो रहे थे, वो उम्र बढ़ती जा रही थी, वृद्धावस्था की ओर बढ़ रही थी। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी comforting टू ए होम सिक चाइल्ड। प्लम्प फिगर,
यानी कि स्टाउट प्लीजेंटली फैट, यानी बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, इस तरह का फिगर था उनका। कंफर्टिंग मीन्स एक्ट्स और वर्ड्स दैट ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम ग्रीफ और ट्रबल, जो आपको आराम दें, ऐसे कोई ऐसा काम करना या कोई शब्द ऐसे बोले जाएं जिनसे आपको ग्रीफ या ट्रबल से थोड़ा रिलीफ मिले, तो उसको हम बोलेंगे कंफर्टिंग। तो वो उस तरह की उनका प्लम्प फिगर था जो किसी होमसिक चाइल्ड के लिए कंफर्टिंग हो, यानी उसको उसमें मदरली फिगर दिखाई दे या ऐसा कुछ भी कि उनको देख के उसको अपना होम सिकनेस वो भूल जाए, इस तरह का उनका नेचर था, फिगर था। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, मैंने उनसे उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे। विच आई हैड वर सिंपल, जो मैंने सुना था काफ़ी सिंपल थे। नो more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. उन्होंने जब ऑथर ने पूछा कि मैंने आपके टीचिंग मेथड्स के बारे में सुना है, तो उन्होंने बोला कि हम बच्चों को उतना ही सिखाते हैं जितना उनको सीखने की ज़रूरत है। यानी कि क्या क्या सीखने की, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, राइटिंग, इनके लिए जितना ज़रूरी है उतना हम सिखाते हैं, इससे ज़्यादा हम एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं। द रेस्ट इज़ डन बाई रीडिंग टू दैम, बाकी की चीज़ें उनको रीडिंग के द्वारा पढ़ाई जाती है। एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स, और इंटरेस्टिंग बातों से, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, और उनको बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल शांत, मोशनलेस या स्टेशनरी बैठना होता है। एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को क्वाइट रखना होता है, शांत रखना होता है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, इसके अलावा प्रैक्टिकली कोई और लेसन नहीं है। तो उन्होंने बताया कि हम बाकी की चीज़ें उनको इंटरेस्टिंग बातों से, यानी कहानियाँ सुनाकर और कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताकर सिखाते हैं। इस दौरान उनको बिल्कुल स्टिल बैठना होता है, हाथ भी अपने क्वाइट रखने होते हैं। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। थॉट नाउन है। ए थॉट इज़ एन आइडिया दैट यू हैव इन योर माइंड, आपके माइंड में कुछ भी आइडिया आता है उसे हम थॉट बोलेंगे। थॉटफुल क्या होगा, ये एडजेक्टिव है। समवन हु रिमेंबर वॉट अदर पीपल वॉन्ट, नीड और फील एंड ट्राई नॉट टू अपसेट। थॉटफुल हम उस इंसान को बोलेंगे जो दूसरों की केयर करता है, उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता है, उन्हें हर्ट ना करने की कोशिश करता है, उसे हम थॉटफुल बोलेंगे। और थॉटफुलनेस क्वालिटी होगी उस इंसान की। तो मिस बीम ने बताया कि द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट, इस स्कूल का रियल एम थॉट सिखाना नहीं है, बल्कि थॉटफुलनेस, उनको थॉटफुल बनाना है ताकि उनमें ये सारी क्वालिटीज़ आ पाएँ, थॉटफुल वाली। काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति काइंड हों। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, और एक ज़िम्मेदार नागरिक बनाना, ये सारा इस स्कूल का एम है। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट विल यू, फिर उन्होंने बोला कि एक बार आप विंडो के बाहर देखिए। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन, मैं विंडो के पास गया। ओवरलुक वर्ब है। इफ़ ए बिल्डिंग और विंडो ओवरलुक्स ए प्लेस यू कैन सी द प्लेस क्लियरली फ्रॉम द बिल्डिंग और विंडो, यानी कि विंडो से आप जब नीचे झांके तो नीचे देखते ही आपको एक गार्डन दिखाई देता है, यानी कि वो विंडो बिल्कुल गार्डन के ऊपर थी। एंड ए प्लेग्राउंड एट द बैक, और उसके पीछे एक प्लेग्राउंड दिखाई दिया। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड, आपको क्या दिखाई दे रहा है, मिस बीम ने पूछा। आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, मुझे बहुत सुंदर ग्राउंड्स दिख रहे हैं कुछ। आई सैड। एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे जॉली चिल्ड्रन दिखाई दे रहे हैं। जॉली एडजेक्टिव है। फुल ऑफ और शोइंग हाई स्पिरिटेड मैरीमेंट, यानी जो मिलनसार होते हैं, सबसे मिलजुल के बात करते हैं, खुश मिजाज रहते हैं, उनको जॉली बोलते हैं। इट पेन्स मी दो, लेकिन यद्यपि, दो इट पेन्स मी, मुझे पेन होता है, टू सी देख कर, दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, कि वो सारे उतने हेल्दी नहीं हैं, एक्टिव नहीं लग रहे हैं। राइटर बोल रहा है कि मुझे बहुत सारे जॉली चिल्ड्रन तो दिख रहे हैं,
लेकिन यह देखकर कि वो उतने हेल्दी नहीं है, एक्टिव लुकिंग नहीं है, मुझे पेन फील होता है। When I came in, जब मैं आया था, जब मैं अंदर आया था, I saw one poor little girl being led about. मैंने देखा एक बेचारी छोटी सी लड़की को कोई लेके जा रहा था। She had some trouble with her eyes. उसकी शायद आइज़ में कुछ प्रॉब्लम थी। जब राइटर आया था उसने देखा था एक गर्ल थी बैंडेड लगाकर, उसको कोई लेके जा रहा था। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी। अब मुझे उसी डिफ़िकल्टी के साथ दो और दिखाई दे रहे हैं जिनके आँखों पर भी वो पट्टी बंधी हुई है। एंड देयर इज़ ए गर्ल विद ए क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले। और एक लड़की है जिसके पास क्रच है। क्रच क्या होता है? बैसाखी, जो इस तरह का हम अंडर आर्म्स पे लगा के उसके सपोर्ट से चलते हैं, इसको क्रच बोलते हैं। तो एक लड़की है जो क्रच के साथ दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही है। शी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल। वो बेचारी एक होपलेस क्रिपल दिखाई पड़ती है। होपलेस मीन्स अनफॉर्चुनेट, विदाउट होप। क्रिपल मीन्स डिप्राइव्ड ऑफ द यूज़ ऑफ ए लिम्ब, स्पेशली ए लेग, यानी कि जो विकलांग होते हैं, चल नहीं पाते ठीक से, उनको क्रिपल बोलते हैं। मिस बीम लाफ्ड। मिस बीम हंसी। ओ नो, नहीं नहीं, शी सैड, उन्होंने कहा। शी इज़ नॉट रियली लेम। वो वास्तव में लेम नहीं है। लेम मीन्स डिसेबल्ड इन द फीट और लेग्स, जो चल नहीं पाते, जो लंगड़े होते हैं, उनको लेम बोलते हैं। दिस इज़ ओनली हर लेम डे। ये उसका केवल लेम डे है। जब मिस बीम को लगा कि इनको लग रहा है कि शायद ये रियल में बीमार हैं, स्वस्थ नहीं हैं, तो वो ज़ोर से हंसी और उन्हें बोला कि ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, वो वास्तव में लेम नहीं है, ये सिर्फ उसका लेम डे है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर। और लोग भी ब्लाइंड नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे। ये केवल उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड। मैं बहुत सरप्राइज्ड दिखाई दिया होऊंगा उनको। मेरे फेस पे इतने सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन थे। फॉर शी लाफ्ड अगेन, क्योंकि वो दोबारा हंसी। जब उन्होंने बोला तो मैं सरप्राइज्ड था, समझ नहीं आ रहा था ये क्या बोल रही हैं, लेम डे, ब्लाइंड डे। तो ये देखकर मिस बीम दोबारा से हंसी ज़ोर से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। ये हमारे सिस्टम का, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारे टीचिंग मेथड्स हैं, उनका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, कि हमारे बच्चे अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट मीन्स बी फुली अवेयर ऑफ, रिकॉग्नाइज विद ग्रेटिट्यूड, यानी जो कुछ हमें मिला है उसको हम अप्रिशिएट करें, थैंकफुल हों उसके लिए। एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, और साथ ही हम मिसफॉर्च्यून को भी समझें कि मिसफॉर्च्यून क्या होता है, उसका हमें एहसास हो, बच्चों को एहसास हो। वी मेक दैम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, हम उन्हें मिसफॉर्च्यून को भी शेयर करना सिखाते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डीफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। हर टर्म में हर बच्चे का इस तरह के उन्होंने डे बताए कि एक दिन ब्लाइंड डे होता है, लेम डे, डेफ डे, इंजर्ड डे एंड डम डे। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे के दौरान, देयर आइज़ आर बैंडेज्ड एब्सोल्यूटली, उनकी आँखों पर पूरी तरह पट्टी बांध दी जाती है, बैंडेज्ड। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। ऑनर मीन्स प्रॉमिस, यहाँ पर ऑनर वर्ब है, उसको प्रॉमिस के सेंस में यूज़ करते हैं। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और ये उनके वादे पर या उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो पीप ना करें। पीप मीन्स टू हैव ए क्विक लुक, ऑफन सीक्रेटली एंड क्वाइटली, यानी चुपचे से देखना, पट्टी के नीचे से छुपके से ना देखें। ये फिर उनके ऊपर है, उनका प्रॉमिस के ऊपर है। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। बैंडेज को ओवरनाइट यानी पूरी रात बांध के रखा जाता है सोने से पहले ही, ताकि जब वो उठें तो वो ब्लाइंड की तरह उठें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इसका मतलब उन्हें हर चीज़ के साथ, हर चीज़ में उनको हेल्प की ज़रूरत होगी। सुबह उठते ही जब उन्हें दिखेगा, कुछ भी दिखेगा नहीं, तभी से उनको हेल्प की ज़रूरत होगी। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम। दूसरे बच्चों को उन ड्यूटी दी जाती है उनकी हेल्प करने के लिए। एंड लीडिंग दैम अबाउट, और उन्हें लीड करने के लिए, किधर जाना है, क्या करना है, इस तरह से। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे।
इस तरह वो बहुत कुछ सीखते हैं। बोथ आर ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। जो ब्लाइंड हैं वो भी बहुत कुछ सीखते हैं, उन्हें पता लगता है कि ब्लाइंड होना क्या होता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और जो हेल्पर्स हैं उन्हें भी पता लगता है कि हमें दूसरे जो ब्लाइंड हैं उनकी किस तरह हेल्प करनी चाहिए, उनकी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए, उनको पेन को भी फील करना चाहिए। इस तरह वो सीखते हैं। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट। मिजरी मीन्स डिफ़िकल्टी और अनप्लीजेंटनेस। इसमें कोई मिजरी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, एवरीवन इज़ वेरी काइंड। हर कोई बहुत काइंड है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम, और एक तरह का गेम ही होता है, गेम की तरह खेलते हैं इसको। बिफोर द डे इज़ ओवर, और दिन पूरा होने से पहले दो, इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज वॉट मिसफॉर्चून इज़। सुबह जब बच्चा कोई उठता है, उसको जो भी डे होता है, और शाम होने तक, दिन पूरा होने तक, चाहे वो कितना भी थॉटलेस हो, कितना भी केयरलेस हो, शाम होने तक उसको रियलाइज़ हो जाता है कि मिसफॉर्चून क्या है। किसी को रियलाइज़ हो जाता है कि ब्लाइंड होना कितना बड़ा मिसफॉर्चून है। वो ब्लाइंड लोग किस प्रॉब्लम से गुज़रते हैं उसको रियलाइज़ हो जाता है, और इससे उनके अंदर थॉटलेसनेस चली जाती है और थॉटफुलनेस आता है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। ब्लाइंड डे ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा बुरा है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। लेकिन कुछ बच्चे बताते हैं कि डम डे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ। हम बच्चों के माउथ पर तो पट्टी बांध नहीं सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। तो इसलिए उन्हें अपनी विल पावर का ही यूज़ करना पड़ता है, यानी कि उन्हें अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने मन पर कंट्रोल करना पड़ता है कि वो डम्ब की तरह एक्ट करें पूरे दिन। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। तो मिस बीम ने उनको बोला, चलो गार्डन में चलते हैं और आप खुद देखिए कि बच्चे क्या फील करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स। मिस बीम मुझे एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी उसके पास ले गई। हियर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू। एक जेंटलमैन आए हैं तुमसे बात करने के लिए, सैड मिस बीम। मिस बीम ने बोला, एंड लेफ्ट अस, और वो चली गई, हमें वहाँ छोड़कर चली गई। डोंट यू एवर पीप। क्या तुम कभी पीप नहीं करती, चुपके से झांकती नहीं हो? आई आस्क द गर्ल। मैंने गर्ल से पूछा। ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम मीन्स टू क्राई आउट और स्पीक सडनली और एक्साइटेडली, एज फ्रॉम सरप्राइज, डिलाइट, हॉरर एट्सेट्रा। तो लड़की ज़ोर से एक्साइटेड होकर बोली, नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, वो तो चीटिंग हो जाएगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि ब्लाइंड होना इतना ज़्यादा ऑफुल या बैड है। यू कॉन्ट सी ए थिंग, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग वेरी एवरी मोमेंट। हर समय ऐसा लगता है कि अभी हम किसी चीज़ से टकराने वाले हैं। इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। बैठ जाना तो बहुत ही बड़ा रिलीफ होता है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? आई आस्क्ड। क्या तुम्हारे जो हेल्पर हैं तुम्हारे साथ काइंड हैं? मैंने पूछा। फेयरली, हाँ, ठीक ठाक। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। लेकिन वो उतने केयरफुल नहीं है, जब मेरी टर्न आएगी हेल्पर बनने की तब मैं जितनी केयरफुल होंगी वो उतने नहीं हैं। तो आपने देखा कि जो लड़की अपना एक्सपीरियंस बता रही है उससे उसे रियलाइज़ हुआ कि एक ब्लाइंड पर्सन को किस तरह की हेल्प की आवश्यकता होती है। वही वो बोल रही है कि मेरे हेल्पर उतने काइंड नहीं हैं, बट जब मैं हेल्पर बनूंगी तो मैं बहुत अच्छी हेल्पर बनूंगी। Those that have blind already, those that have been blind already are the best helpers. जो ऑलरेडी ब्लाइंड हो चुके हैं या ब्लाइंड बन चुके हैं, जो इनका एक्टिविटी है इसमें, वो बेस्ट हेल्पर है, क्योंकि उन्हें पता है एक ब्लाइंड व्यक्ति किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करता है। इट्स परफेक्टली गास्टली। गास्टली मीन्स वेरी अनप्लीजेंट या बहुत ही गंदा, डरावना। नॉट टू सी, दिखाई नहीं देना, बहुत ही सच में बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है। आई विश यू ट्राई। आई विश कि आप ट्राई करते। शैल आई लीड यू एनीवेयर? आई आस्क्ड। क्या मैं आपको कहीं ले चलूँ? मैंने पूछा। ओ यस, शी सैड, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक।
चलिए एक छोटी सी वॉक पे चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, केवल आप मुझे बताइए। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, जब आज का दिन पूरा हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, दूसरे जो बैड डेज हैं वो इसके आधे भी बुरे नहीं होंगे। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस। उसने बोला कि एक पैर हमारा बंधा हुआ हो, क्रच पे हॉप कर, हॉप मीन्स मूव अलॉन्ग बाई जंपिंग ऑन वन फुट, एक फुट पे जंप करना। तो लड़की बोल रही है ब्लाइंड डे के कंपैरिजन में और डे तो आधे भी बुरे नहीं होंगे। एक पैर बांध के क्रच से एक पैर से जंप करना तो ऑलमोस्ट फन है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ ए बिट मोर ट्रबलसम, एक आर्म को बांध के रखना थोड़ा ट्रबलसम, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है। बिकॉज यू कॉन्ट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि बिना हेल्प के आप खा नहीं सकते, एंड थिंग्स लाइक दैट, और इस तरह के कुछ बहुत सारे काम होते हैं जो आप बिना हेल्प के नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक आई माइंड बीइंग डेफ फॉर ए डे, मुझे नहीं लगता मुझे एक दिन के लिए डेफ होने में कोई परेशानी होगी। एट लीस्ट नॉट मच, कम से कम ज़्यादा तो नहीं होगी। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, लेकिन ब्लाइंड होना सच में बहुत ही ज़्यादा डरावना, फियरसम है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, इस डर से कि मैं हर्ट हो जाऊंगी मेरा सिर दर्द करता रहता है। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ पर हैं, उसने पूछा। वो वॉक पे जा रहे थे, लड़की बोलती भी जा रही थी। फिर थोड़ा दूर चल के उसने बोला अभी हम कहाँ पर आ गए। इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में। आई सैड, मैंने बोला। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की ओर जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टॉल गर्ल, मिस बीम एक टॉल गर्ल के साथ गार्डन में आगे पीछे टहल रही है। वॉट इज़ द गर्ल वियरिंग, उस लड़की ने क्या पहना हुआ है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी छोटी सी फ्रेंड ने पूछा। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज, एक ब्लू कॉटन स्कर्ट और एक पिंक ब्लाउज। आई थिंक इट्स मिली, आई थिंक वो मिली है। शी सैड। वॉट कलर इज़ हर हेयर, उसके बाल कौन से कलर के हैं। वेरी लाइट, आई सैड, बहुत ही लाइट कलर के हैं। यस दैट्स मिली, हाँ वो मिली ही है। शी इज़ द हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है। देर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सैड, एक बूढ़ा आदमी भी बैठा हुआ है जो रोजेस को, गुलाब के पौधों को बांध रहा है। मैंने बोला यस दैट्स पीटर, हाँ वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वो गार्डनर है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो हज़ारों साल बूढ़ा है, हज़ारों साल की उम्र का है वो। एंड हेयर कम्स ए गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, और एक लड़की भी है जिसके कर्ली रेड हेयर है। शी इज़ ऑन क्रचेज़, वो क्रचेज़ पर है। दैट्स अनीता, वो अनीता है। शी सैड। एंड सो वी वॉकड ऑन, और इस तरह हम चलते गए। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड, धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, आई डिस्कवर्ड, मैंने पता लगाया, दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, कि मैंने रियलाइज़ किया, मैंने डिस्कवर किया कि जितना मैं सोच सकता था उससे भी 10 गुना ज़्यादा थॉटफुल मैं हूँ। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि यदि मुझे लोगों को या चीज़ों को किसी को डिस्क्राइब करना हो तो उनको और भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब लास्ट में मुझे जाना पड़ा, आई टोल्ड मिस बीम, मैंने मिस बीम को बोला, दैट आई वॉज़ वेरी सॉरी टू गो, कि मुझे जाते हुए बड़ा दुख फील हो रहा है। आह, शी रिप्लाइड, उन्होंने कहा, देन देर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, अगर ऐसा है कि आपको यहाँ से जाते हुए दुख हो रहा है तो सच में हमारे सिस्टम में कोई तो बात है कि आपको ऐसा फील हो रहा है, मिस बीम ने बोला। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।